इफ्तिकार अहमद वज़मी, एडवोकेट, सोशल वर्कर, पुंछ। इफ्तिकार साहब, ये बताइए कि दोनों डीजीएमओज के दरमियान में ये बात हो चुकी है सीज फायर की, और उसके बाद हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पे बोल दिया है कि अगर इसके बाद कोई मिलिटेंट एक्ट अगर पाकिस्तान की तरफ से होगा तो उसको वार समझा जाएगा। तो अभी ये जो सीज फायर हुआ है, इस मौके पे क्या हक आपको होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिन्होंने अपनी आवाम के ऊपर भरोसा किया, आवाम ने उनको बूस्ट किया और हमने ही उनको कहा था कि देश की प्रगति के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए हमारा प्रधानमंत्री जो भी डिसीजन लेगा, पूरी आवाम हिंदुस्तान की उनके साथ है। और इसका सबूत यहाँ की पुंछ की आवाम ने उनको दिया है, चूंकि बॉर्डर की शेलिंग में जिन्होंने अपनी जानें तक गंवाई, लेकिन हमने उनका साथ और हिंदुस्तान का साथ नहीं छोड़ा। और ये इतनी बड़ी एस्केलेशन हो चुकी थी कि डोनाल्ड ट्रंप मजबूर हो चुका था और 48 घंटे से मीडिएशन की बातें चल रही थी। और आखिरकार आज दिन को 12:30 से 1 बजे डीजीएमओ जो पाकिस्तान है, उन्होंने हिंदुस्तान हमारे इंडियन डीजीएमओ के साथ बात की और ये तय पाया कि हम इस मसले के ऊपर जो है सीज फायर के ऊपर बात करना चाहते हैं। तो आखिर में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बैठक बिठाई, जिसमें उन्होंने अपने तीनों आर्मी, नेवी और जो हमारे जो एयरफोर्स है उनके चीफ को बुलाकर और साथ में डिफेंस मिनिस्टर को बुला के उनमें बैठक की। और एक बात के ऊपर सहमति हुई कि अगर पाकिस्तान ये आश्वासन देता है और ये एग्री करता है कि आने वाले वक्त में आइंदा अगर वो टेररिज्म को बढ़ावा न देता है और अगर वो यहां पर इस किस्म की गतिविधि नहीं करता है, तो हम सीज फायर जो है करेंगे। तो इस मुद्दे के ऊपर जो है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उन्होंने एग्री किया और अभी जो 5 बजे का टाइम है, अभी से 5 बजे से जो है सीज फायर जो है हो चुका है। और इस सीज फायर की उल्लंघना अब सीज फायर की उल्लंघना नहीं होगी, बल्कि वो वार होगा। अगर वो मिलिटेंट एक्ट करेगा पाकिस्तान की तरफ से, तो पीएम ने कहा कि इसके बाद जी देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक ही बात कही है कि अब अगर इसके बाद टेररिज्म को बढ़ाया दिया जाता है और अगर टेररिज्म का एक्ट होता है तो दैट विल कंसीडर एज अ वार। और ये फिर क्रॉस बॉर्डर जो है शेलिंग नहीं होगी, इट विल बी अ वार। और उस वार के लिए हिंदुस्तान का हर एक नागरिक तैयार है और वो हर एक कौम का जो बंदा है वो हमारे देश का सिपाही है। मैं मुबारक हिंदुस्तान की फौज को और पीएम को, देखिए, मैं तो एक एक फर्द को, उन जवानों को, उन निहत्थे लोगों को जिन्होंने इस बॉर्डर शेलिंग में अपने जाने गंवाई है, और आज के दिन मैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रजौरी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर, मैं तो यही समझूंगा कि उन्होंने अपना बलिदान देकर इस पूरे सृष्टि को जो है बचा दिया है। मैं उनको श्रद्धांजलि पेश करते हुए सारी आर्मी को, सारी आवाम को, माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और डिफेंस मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। आपका नाम? मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा है। हम इस एलओसी बॉर्डर पुंछ डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं। देखिए, आज ठीक 12:30 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे भारत के डीजीएमओ से ये रिक्वेस्ट की, उन्होंने ये गिड़गड़ाए, उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान जो है आर्मी कार्रवाई जो है बंद करे और जो है मानिए जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने भी कहा कि शाम के 5 बजे तक भारत और पाकिस्तान के बीच कंप्रोमाइज हो जाएगा और सीज फायर हो जाएगा। और आज देखिए सीज फायर हो चुका है। मैं इस पुंछ की धरती से पाकिस्तान को एक संदेश देना चाहता हूं, जब जब वो ऐसी कायराना हरकत करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये बताइए कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला कि अगर आज के बाद कोई भी ऐसा टेरर एक्ट अगर होगा तो उसको वार ऑफ एक्ट हमारी तरफ से समझा जाएगा। देखिए, मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहता हूं कि देश की जो बागडोर है बड़े मजबूत हाथों में है। नरेंद्र भाई मोदी जी उन्होंने कहा है अगर पाकिस्तान कभी भी ऐसी हरकत करेगा तो उसे बिल्कुल जो है वार माना जाएगा। वार की तरह ही पाकिस्तान के ऊपर जो है आर्मी कार्रवाई की जाएगी। मैं आप सबके साथ आप ये भी क्या समझ रहे हैं कि पुंछ ने इन 4, 5, 6 दिन की इस जो छोटी जंग में
कितनी कुर्बानियां दी हैं और ये कुर्बानियां आज रंग लाई हैं कि आज पाकिस्तान को अपनी टांगे नीचे करना पड़ा। मैं दुखी दिल से ये जरूर कहूंगा आपके मीडिया के माध्यम से कि पुंछ के अंदर नित्य लोगों की हत्या की गई है। पाकिस्तान ने पुंछ शहर के अंदर बहुत गोले डाले हैं, बहुत जो है यहाँ पर शेलिंग की है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। मैं आपके मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि पुंछ की आवाम जो है बिल्कुल यहाँ पर डटी हुई है। बहुत बड़ी शेलिंग पाकिस्तान ने हम लोगों के ऊपर की है। हम यहाँ से नहीं भागेंगे। अगर हम जाएंगे तो हम आगे जाएंगे।